एलेक्स आते ही काओ के पास चला जाता है और इस तरीके से उसके पेरेंट्स से बात करता है मानो वो जस्ट अभी आया है। एक्चुअली एलेक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि काओ के साथ कोई लड़का रहे। बस इसी वजह से वो यहाँ पर आया था, जहाँ पर वो उसके पेरेंट्स से कहता है कि उन्हें काओ को लेकर के बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बुरा ना माने तो वो काओ के रूम में उसके साथ रह सकता है ताकि वो उसे अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। और एलेक्स यहाँ पर गारंटी देता है, जिस पर काओ समझ जाती है कि एलेक्स मौका पा करके चांस मारने की कोशिश कर रहा है। एलेक्स को ढूंढते हुए सान के गुंडे वहां पर पहुंच जाते हैं, जो एलेक्स को चलने के लिए साथ कहते हैं। एलेक्स के मना करने पर वो लोग ज़बरदस्ती करने लगते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स और सान के गुंडों के बीच में ज़बरदस्त वाली फ़ाइट हो जाती है। एलेक्स तो पहले उनकी खूब धुलाई करता है, लेकिन सान के गुंडे कुछ ज़्यादा ही थे। इसी वजह से थोड़ी ही देर में एलेक्स की हालत वो लोग ख़राब कर देते हैं। उसके बाद वो एलेक्स को लेकर के जाने वाले थे, लेकिन सही टाइम पर मार्क की एंट्री हो जाती है। अब मार्क जो कि हमारे इस ड्रामे का हीरो है, तो जाहिर सी बात है उसकी पावर के आगे किसी की पावर नहीं चलने वाली। अब दोनों मिल करके जो शान की गुंडों की धुलाई करते हैं कि सारे गाँव वाले मिल करके तमाशा देखते हैं। अगर किसी का बुरा होता है तो बेचारे चार्ट का बुरा होता है। फाइटिंग करते वक्त एक गुंडा चार्ट के ऊपर जाकर गिरता है और सपोर्ट पाने के लिए वो उसकी लुंगी पकड़ लेता है और पूरे भरे महफिल में चार्ट की लुंगी खुल जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होने लगती है और स्ट्रांगनेस भी उसके अंदर आ जाती है। अब इज़्ज़त नीलाम हो ही गई है तो पूरी तरीके से नीलाम कर देता हूँ। और उसके बाद वो भी एलेक्स और मार्क को सपोर्ट करने लगता है और तीनों हीरो मिल करके जो सान की गुंडों की धुलाई करते हैं, एक एक को चुन के मारते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सान के उन गुंडों को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। और यहीं पर ही मार्क, एलेक्स और चार्ट तीनों की काफ़ी अच्छी वाली फ्रेंडशिप हो जाती है। आफ्टर ऑल तीनों का दुश्मन एक ही था, सान। उसके आतंक को ख़त्म करना इन सभी का मकसद था और इनका कुछ पर्सनल मैटर भी है, तो इसी वजह से तीनों की फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है। एलेक्स उन लोगों को बताता है कि सान इलीगल तरीके से काम करता है, वो इन सब के बारे में पुलिस को बताना चाह रहा है, लेकिन मार्क मना करता है कि इससे तुम्हारी जान को खतरा होगा। तब चार्ट कहता है मेरे पास एक सुपर डुपर वाला आइडिया है, अगर कहो तो बताऊं, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चार्ट अननोन पर्सन बन करके पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और बताता है कि सान का आज इलीगल सामान से भरा हुआ ट्रक ट्रांसपोर्ट होने वाला है। अगर वो चाहे तो उसे अरेस्ट कर सकते हैं और ट्रक को भी अपने कब्जे में ले सकते हैं। यहाँ पर पैच पूछता है कि वो कौन है, जिस पर चार्ट का कहना था कि एक देश का नागरिक हूँ। आगे दिखाया जाता है सान का जो ट्रक भरकर सामान आ रहा था इलीगल तरीके से, उसे पकड़ने के लिए पैच पूरी टीम के साथ नाकाबंदी कर देता है ताकि कहीं से भी कोई भी भाग ना सके। जब यहाँ पर बंदों को मालूम पड़ता है कि आगे पुलिस की नाकाबंदी है, वो लोग कहीं पकड़े ना जाएं, इस डर से वो लोग अपने ट्रक की स्पीड को तेज़ कर देते हैं। सान जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग नाकाबंदी भी तोड़ देते हैं और आगे चल करके जब पैच उन लोगों का पीछा करता है तब वो लोग फायरिंग से उसकी कार के टायर को पंचर कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। ये तीनों यहाँ से देख रहे थे और समझ जाते हैं कि अब पुलिस ये काम नहीं कर पाएगी, इसी वजह से मैदान में अब उन तीनों को उतरना ही पड़ेगा, ऐसा तीनों फ्रेंड डिसाइड करते हैं। और उसके बाद जो काम पुलिस नहीं कर पाती है वो काम ये तीनों फ्रेंड कर दिखाते हैं। सान का ट्रक से भरा हुआ इलीगल सामान वो लोग बीच रास्ते में ही पकड़ लेते हैं और उसके बाद उनके गुंडों की धुलाई करके वो ट्रक से भरा हुआ सामान सीधा लेकर के जाते हैं पैच के पास और पैच को बताते हैं कि इसमें सान का इलीगल से भरा हुआ सामान है। तब पैच उन लोगों से पूछता है कि उन तीनों ने ये काम क्यों किया। अब तीनों थोड़ी बता सकते हैं अपने मकसद के बारे में। वो लोग कहते हैं एक्चुअली हम लोग देश के नागरिक हैं और हम जानते हैं कि सान की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है और वो किस तरीके से काम करता है। बस इसी वजह से हम हमारे देश का भला चाहते हैं, बस इसी वजह से हमने अपना कर्तव्य निभाया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। मार्क ये भी कहता है कि पैच इस ट्रक को पकड़ने का क्रेडिट खुद दे ताकि इन तीनों का नाम सामने ना आए। सान को जब मालूम पड़ता है कि उसका इलीगल सामान पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है तो वो एकदम बुखला से जाता है, लेकिन एक बंदा बताता है कि पुलिस ने ये काम नहीं किया था, उन्होंने तो पुलिस को भी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन 3 बंदों ने ऐसा काम किया था। जिस पर सान कहता है जाओ पता करो इस गाँव में 3 नए बंदे कौन आए हैं और मालूम पड़ जाता है कि वो मार्क, एलेक्स और चार्ट है। सान का मिलियन में नुकसान करके ये तीनों फ्रेंड काफ़ी खुश थे। एलेक्स वापस जा रहा था, जहाँ पर मार्क उसे समझाता है कि वो वहाँ पर ना जाए। एलेक्स कहता है इन सब के बारे में अभी सान को कुछ भी आइडिया नहीं होगा, उससे पहले ही मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। पुलिस स्टेशन में जब सान के मिले हुए सामान की तलाशी ली जाती है तो कुछ खास नहीं मिलता है। पुलिस को लग रहा था कि हथियार वगैरह होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर सान तो एकदम चैन की सांस ले रहा था, जबकि उसे मालूम था कि उसका पूरा सामान इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन वो सेटिस्फाई था कि पुलिस को कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि उन सामान से मैं क्या करता हूँ।
इधर एलेक्स वहाँ से भागने की तैयारी में लग जाता है। वो अपना सामान लेने के लिए वापस आया था। जब वो वहाँ से वापस जा रहा था तब उसका रास्ता रोकता है सान, क्योंकि उसे एलेक्स के बारे में मालूम पड़ चुका था कि इन्हीं लोगों ने मिल करके उसका ट्रक पुलिस तक कर पहुँचाया है। इसी वजह से वो यहाँ पर एलेक्स की जान लेने के लिए आया था, जहाँ पर वो एलेक्स के साथ बहुत बुरी वाली फ़ाइट करता है। वो उसे जान से मारने वाला था, लेकिन सही टाइम पर अन्नी आ जाती है और अपने भाई सान को रोक देती है। वो कहती है एलेक्स यहाँ पर उसका ड्राइवर बनकर आया है और उसका भाई सान उसकी जान लेने की कोशिश में लगा हुआ है। सान अपनी बहन के सामने अपनी काफ़ी अच्छी वाली इमेज बनाकर रखा है। अपनी बहन के सामने वो एलेक्स की जान नहीं ले सकता था। इसी वजह से दिमाग को ठंडा करते हुए एलेक्स के पास जाता है और उससे कहता है, क्या अब जब तुम यहाँ से जा ही रहे हो तो कम से कम शाम में चाय के लिए मेरी हवेली पे आ सकते हो। एलेक्स मान जाता है, ठीक है शाम की बात है ना, आ जाऊँगा, देख लो तुम्हारी चाय की टेस्ट कैसी है। सान के जाने के बाद अन्नी एलेक्स के पास आती है। पागल हो गए हो, बेवकूफ़ तो तुम दिखते नहीं हो, फिर बेवकूफ़ों वाली हरकतें क्यों करते हो। अरे तुमने मेरे भाई के लिए हाँ क्यों कहा, तुम्हें मालूम है वो तुम्हें चाय का टेस्ट करवाने के लिए नहीं बुला रहे बल्कि तुम्हें जान से मारने के लिए बुलवा रहा है, और तुमने इतनी आसानी से हाँ कह दिया है। जिस पर एलेक्स अन्नी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ दिख रहा हूँ। अगर तुम्हारा भाई गैंगस्टर है तो मैं मोर गैंगस्टर और डेंजरस हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारे भाई के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है, और लेकिन उसे नहीं मालूम है ना कि मेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। मिलने तो दो शाम में, फिर सबको समझ में आ जाएगा। वैसे बाय द वे तुम फिक्र करते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। मार्क अन्नी से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर वो अन्नी को ज़बरदस्ती उस प्लेस पर लेकर के जाता है जहाँ पर उन्होंने पास्ट में बहुत ही अच्छे टाइम को स्पेंड किया था। वो यादें आज भी मार्क के दिमाग में हैं और कहीं ना कहीं अन्नी के भी दिमाग में है। वहाँ पर आने के बाद मार्क अपने पास्ट की बातें करना चाह रहा था। अन्नी मना कर देती है, अगर तुम वही पुरानी बातें दोहराने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हो तो मुझे तुम्हारी पुरानी बातें नहीं सुननी है। मार्क उसे कहता है, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई नो तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन इतना याद रखो इस वक्त तुम्हारा भाई गलत रास्ते पे निकल चुका है। मैं उसे वापस अपने फ्रेंड के रूप में देखना चाहता हूँ। क्या इसमें तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारा भाई इलीगल तरीके से काम करता है, इसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगी है। प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अन्नी को उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसे इस वक्त एलेक्स की चिंता थी, तो इसी वजह से वो मार्क से कहती है कि वो एलेक्स को बचा ले, क्योंकि शाम में उसका भाई एलेक्स को जान से मारने की कोशिश करेगा। रॉन्ग चोरी छुपे अपनी जान पर खेलकर काऊ से मिलने के लिए आती है, अपने भाई मार्क के बारे में जानने के लिए। वो काऊ को उस दिन वाली सिचुएशन के बारे में बताती है जब सान उसके भाई मार्क को जान से मारने वाला था और उसने अपने भाई की जान को बचाने के लिए अपनी बॉडी को भी गिरवी रखने का फैसला कर लिया था। लेकिन इन लोगों को आइडिया नहीं था कि उन दोनों की बात चार्ट पीछे से सुन रहा है। इसे रॉन्ग के बारे में सुन करके बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। आफ्टर ऑल वो रॉन्ग से प्यार जो करता है, इसी वजह से उसे सान पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगले दिन चार्ट सान की हवेली के सामने जा करके अपनी मेडिसिन का प्रचार कर रहा था, जहाँ पर वो पहेलियों में ही अपनी रॉन्ग से बातें भी कर रहा था। रॉन्ग वहीं पर ही थी और वह चार्ट की बातों को अच्छी तरीके से समझ रही थी। तभी सान के बंदे आ जाते हैं और चार्ट को वहाँ से ये कहते हुए भगा देते हैं कि उसकी वजह से वॉइस पोल्यूशन हो रहा है। एलेक्स सान से मिलने के लिए उसकी हवेली की तरफ निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में मार्क उसे मिलता है। मार्क को मालूम था कि सान एलेक्स की जान ही ले सकता है, इसी वजह से मार्क के पास जो हथियार था वो एलेक्स को देता है कि इसकी शायद उसे ज़रूरत पड़ सकती है। इधर चार्ट पर भी सान ने अपने गुंडों से कहलवा कर उस पर नज़र रखवाए हुए था, जहाँ पर वो लोग एकदम चील की निगाह चार्ट पर रखे हुए थे। इतनी निगाह रखने के बाद भी चार्ट उन लोगों को चकमा दे देता है और अपनी जगह अंकल को बिठा देता है, और अंकल सिचुएशन को संभाल रहे थे, लेकिन वो साथ ही डर भी रहे थे। चार्ट चोरी छुपे सान की हवेली में घुस जाता है। वो हवेली के एक ऐसे एरिया में चला जाता है जहाँ पर सान ने इलीगल वाले सामान को स्टोर करके रखा हुआ था। बहुत सारे हथियार थे और बॉम्ब भी थे और बॉम्ब बनाने का सामान भी था, जिसे देख करके चार्ट काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। चार्ट सान की हवेली में घुस चुका था। अब बारी थी रॉन्ग के पास जाने के लिए। विंडो से वो रॉन्ग के पास जाता है। रॉन्ग को चिल्लाने से मना करता है क्योंकि रॉन्ग को लग रहा था कि कोई चोर है। जब मालूम पड़ता है कि चार्ट है तब वो थोड़ा सेटिस्फाई फील करती है। अब यहाँ पर चार्ट उसे बताने वाला था अपने फीलिंग्स के बारे में, लेकिन तभी उन लोगों को आवाज़ सुनाई में आती है कि जैसे रॉन्ग के कमरे की तरफ कोई आ रहा है। वो छुप जाता है। तभी वहाँ पर सान का गुंडा आता है जो कि रॉन्ग से कहता है कि तुम्हारे कमरे से मुझे किसी की वॉइस आई। वो चेक करता है लेकिन कमरे में कोई भी नहीं मिलता है, तो वो चला जाता है। थोड़ी देर के बाद चार्ट बाहर निकलता है। रॉन्ग उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है कि तुम्हारी जान को खतरा है। चार्ट नहीं जाता है और फाइनली यहाँ पर वो रॉन्ग को अपने प्यार का इजहार कर ही देता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे किस भी करता है, और रॉन्ग भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है बिकॉज वो भी चार्ट से प्यार करने लगी थी। सान पूरी तैयारी के साथ एलेक्स का इंतज़ार कर रहा था ताकि एलेक्स के आते वो उसकी जान ले ले। एलेक्स के आने पर सान उसे
वाइन से भरा हुआ ग्लास ऑफर करता है जिसमें जहर था। एलेक्स जब उस ड्रिंक को नहीं पीता है तब सान उस पर अटैक कर देता है। एलेक्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास वो हथियार सान देखता है जो कि किसी टाइम में सिर्फ मार्क और सान के पास था जब वो दोनों फ्रेंड हुआ करते थे, जिसकी वजह से अब सान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब विलन के सामने कोई कितना भी बड़ा आ जाए, हीरो के अलावा कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। तो इसी वजह से एलेक्स बेचारा यहाँ पर सान की बहुत ज़्यादा मार खाता है, लेकिन सही टाइम पर ड्रामे का हीरो मार्क पहुंच जाता है। अपने सामने मार्क को देख करके सान बेकाबू हो जाता है, खुद के साथ अपने गुंडों को भी लगा देता है ताकि वो दोनों को जान से मारा जा सके। काफ़ी देर तक सभी के बीच में फाइटिंग चल रही थी। चार्ट भी आ करके मार्क और एलेक्स की हेल्प करता है, जिससे तीनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इधर सान के बंदों को जब डाउट होता है चार्ट पर, तब वो लोग चार्ट को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन सही टाइम पर चार्ट ने आ करके अंकल की जगह को रिप्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होता है कि चार्ट भी उन्हीं लोगों में शामिल है। सान अपने बंदों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है कि इतने सारे होने के बाद भी वो उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सके। इसी वजह से वो काफ़ी गुस्से में था और अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो दुखमई के पास आता है और दुखमई को मजबूर करता है कि वो उसके साथ रोमांस करे। दुखमई जब मना कर देती है तब ज़बरदस्ती वो दुखमई के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। दुखमई पहले तो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वो खुद ही पीछे हट जाती है। जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देने लगती है तब सान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और बिना ही कुछ किए दुखमई के साथ वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मार्क और एलेक्स जो कि दोनों बहुत बुरी तरीके से पिटे हुए थे, चोट भी लगी थी, खून भी बह रहा था, तो इसी वजह से वो लोग काऊ के घर पर आते हैं। काऊ एलेक्स की जब मलहम पट्टी कर रही थी तब उस वक्त एलेक्स को बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी रोमांस दिखाई दे रहा था। तब काऊ उसके चोट को प्रेस करती है, जिसकी वजह से एलेक्स को पेन होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। काऊ कहती है फिर अच्छे से बिहेव करो तो मैं भी अच्छे से मेडिसिन अप्लाई करूँगी। एलेक्स नोटिस करता है कि काऊ का बिहेवियर सिर्फ उसके लिए रूड है। वो मार्क के लिए सूप लेकर आई हुई थी, जहाँ पर वो माँ को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर रही थी और इवन उसने मार्क को अपने हाथों से सूप पिलाया था, जबकि मार्क कह रहा था कि मैं पी लूँगा, लेकिन काऊ अपने हाथों से उसे पिला रही थी और ये सब कुछ एलेक्स नोटिस कर लेता है। जब काऊ वहाँ से चली जाती है तब एलेक्स मार्क से कहता है अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। मार्क पूछने के लिए कहता है। एलेक्स कहता है कि उसने काऊ की आंखों में उसके लिए फीलिंग्स देखा है, आई थिंक काऊ उससे प्यार करती है। जिस पर मार्क कहता है एलेक्स ज़रूर तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, काऊ को मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया है। एलेक्स कहता है मैंने तुम्हारी तरफ से कब कहा, मैंने काऊ की तरफ से कहा है कि आई थिंक वो तुमसे प्यार करती है, उसकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा था। मार्क वहाँ से जाने से पहले काऊ के सामने सारी बातों को क्लियर करना चाह रहा था। इसी वजह से जब काऊ आती है अब मार्क इस बात को क्लियर करता है कि उसने काऊ को हमेशा एक छोटी बहन की तरह ट्रीट किया है। उसने कभी भी काऊ को उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से काऊ समझ रही है। यहाँ पर मार्क उसे बताता है कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता है और वो है अन्नी, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। काऊ हर्ट होती है, वो मार्क को हक करती है। उसके बाद वो मार्क से बात करती है, अपने दुखों को वो अपने अंदर ही समा लेती है और मार्क से कहती है वैसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सच में मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन एज अ ब्रदर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है। काऊ मार्क के सामने झूठ बोल देती है, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से टूट जाती है। वो ये बात समझ चुकी थी कि मार्क के लाइफ में अन्नी की जगह और कोई नहीं ले सकता है। उसे हर्ट होता हुआ पीछे से जब एलेक्स देखता है तब उसे बुरा लगता है, इस वजह से क्योंकि एलेक्स इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमें नहीं मिलता है तो दिल कितनी बुरी तरीके से टूटता है।